सबको नमस्ते। आज हम जानेंगे वर्ण विच्छेद के बारे में और वर्ण संयोग के बारे में। वर्ण विच्छेद होता है वर्णों को पृथक करके लिखना और वर्ण संयोग होता है उन्हीं वर्णों को जो है अलग अलग वर्ण जो आपको दिए गए हैं उनको एकत्रित करके लिखना। तो आज हम जानने वाले हैं पहले हम वर्ण विच्छेद के बारे में जानेंगे, साथ साथ ही मैं आपको वर्ण संयोग के बारे में भी बताती रहूंगी। वर्ण विच्छेद में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें कोई शब्द दिया जाता है और हमें बताना होता है उसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होगा। तो शब्द अगर दिया गया है तो शब्द, ध्यान दीजिए, शब्द बनते हैं वर्णों के मेल से। तो वर्णों को अलग अलग करने के लिए हमें सबसे पहले वर्णों में स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करना होता है। बस यही है वर्ण विच्छेद। हमें स्वरों को व्यंजनों से अलग करके लिखना है। आपको पता है व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता के द्वारा ही बोले जाते हैं। अगर उनमें स्वर ना हो तो उनको किस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे क लिखना हो, इसको अगर ये खाली व्यंजन है, स्वर इसमें नहीं है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। व्यंजन जोड़ने के लिए, स्वर जोड़ने के लिए स्वर, अब इसमें अस्वर जोड़ दिया, क हलंत जमा अ। अब ये जो क बना इसको व्यंजन कहा गया है और वर्ण विच्छेद में हम लोगों को यही प्रक्रिया दिखानी है लिखित रूप में कि किस प्रकार से वर्ण विच्छेद किया जाता है। अब इसमें देखिए सबसे पहला वर्ण है, कमल में सबसे पहला वर्ण है क, और आपको पता है क में कोई और ध्वनि नहीं है, केवल अ की ध्वनि है, इसलिए हम इसके बाद अ लिखेंगे। उसके बाद है हमारे पास म, तो म को हलंत लिखेंगे पहले। उसके बाद इसमें म में भी अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए अ स्वर यहां पर लिख देंगे। उसके बाद हमें दिया गया है ल, ल हलंत, और ल में भी अ मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पर अ लिख दिया जाएगा और ये बन जाएगा कमल। क में अ क, म में अ म, ल में अ ल। उसी तरह से अब क्षमा जो दूसरा यहाँ पर शब्द दिया गया है, क्षमा में देखिए जो यहाँ पर क्ष दिया गया है, क्ष जो है संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है। मतलब जो वर्ण दो अलग अलग वर्णों के मेल से बनते हैं वो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार हमारे पास संयुक्त वर्ण होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब ये बनते किसके मेल से हैं? जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्ष को हम सीधे क्ष नहीं लिख सकते क्योंकि ये दो अलग अलग वर्णों के मेल से बना है, इसलिए हमें वो दोनों वर्ण लिखने होंगे। अब क्ष किस किस से बनता है? क और श के योग से। इसी तरह से कुछ और उदाहरणों के माध्यम से मैं त्र, ज्ञ और श्र का भी उदाहरण दूंगी कि आपको पता चल सके वर्ण विच्छेद उनका किस प्रकार से होगा। तो देखिए क्षमा में कैसे होगा, क हलंत श अ। अब इन तीन के मिलने पर क्ष बना, क और श, क हलंत श हलंत, इन दोनों के मेल से क्ष बनेगा और इसमें हम अ स्वर जोड़ेंगे। ठीक है, अब ये बना क्ष। केवल क्ष को लिखने के लिए हमें कितने वर्ण लेने पड़े? 1 2 3। अब ये क्ष पूरा हुआ। अब क्ष के बाद हमें क्या दिया गया है? मा। तो यहाँ पर क्या आएगा? म हलंत जमा आ, क्योंकि यहाँ पर जो है ये देखिए कौन सा स्वर है, यहाँ पर आ स्वर है, इसलिए हम यहाँ पर आ ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक शब्द के अंत में अगर यहाँ पर अ दिया है तो हम यहाँ सब में अ ही लिखेंगे। जिस स्वर की मात्रा शब्द के अंत में लगी होगी वही अंत में आएगा, वही स्वर अंत में आएगा। अब यहाँ पर कर्म देख लीजिए, कर्म के लिए फिर से क लिखने के लिए तो क हलंत और अ। अब ये र है और र के रेफ के प्रयोग में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं
कि र जो है अगर शिरोरेखा से ऊपर हो, ये है शिरोरेखा, ये है शिरोरेखा, तो अगर शिरोरेखा से ऊपर र की मात्रा दी गई हो तो वो होती है आधी। र की मात्रा अगर शिरोरेखा के ऊपर दी गई हो सिर्फ तभी वो आधी होती है। अगर किसी वर्ण के पैर में र की जो है रेखा दी है तो वो र कभी आधा नहीं होता, वो हमेशा पूरा होता है। उसके भी उदाहरण अभी दूंगी, आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। अब यहाँ पर क्योंकि शिरोरेखा के ऊपर र है तो हम इसको आधा दिखाएंगे। आधा दिखाने के लिए हमें हलंत का चिन्ह लगाना होता है। वर्ण विच्छेद में हमेशा ध्यान दीजिए, अगर आप हलंत लगाए बिना अ लिख देते हो तो वो गलत हो जाएगा। आपको हलंत दर्शाना ही होगा। र हलंत जमा, अब बताइए यहाँ पर हम अ का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे? यहाँ पर मैंने बताया र आधा है, इसलिए अ का प्रयोग नहीं होगा। र के बाद अब यहाँ पर सीधे म हलंत और अ, ये बन जाएगा कर्म। अब उसी तरह से अगर करम शब्द दिया जाए, करम करम, तो आप किस प्रकार से करोगे? क हलंत अ जमा र हलंत अ। अब यहां पर मैंने अ किस लिए लिखा? क्योंकि र हमें पूरा दिया गया है। उसके बाद म हलंत और अ, क्योंकि यहाँ पर म में जो है अ के स्वर की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम लोग अ लिखेंगे। उसके बाद अगला उदाहरण देखिए, रुपया। र हलंत जमा उ जमा प हलंत जमा अ जमा य हलंत जमा आ। रुपया है तो च हलंत जमा अ जमा। अब न यहाँ पर आधा दिया गया है तो आधे के लिए हम केवल एक बार न हलंत लिख देंगे, क्योंकि अगर न को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं तो ये भी सही है और ये भी सही है। जिस प्रकार से हम लोग विद्यालय शब्द लिखते हैं, विद्यालय, तो हम इसको और किस तरह से लिखते हैं? विद्यालय। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसी तरह से हम जब किसी आधे अक्षर को हमें हलंत के रूप में दर्शाना हो तो हम ऐसे ही उसको लिख सकते हैं। तो आगे देखिए, चंद्रमा का च अ आधा न जमा। अब यहां पर देखिए द के पैरों में र दिया हुआ है तो द हलंत होगा, क्योंकि र मैंने अभी बताया था रेफ का प्रयोग अगर र जो है किसी वर्ण के पैरों में है तो वो पूरा होता है, और जिस वर्ण के पैरों में है वो आधा होता है। तो यहाँ पर र जो है द के पैरों में लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर द आधा होगा और र पूरा। तो द आधा र हलंत। अब र क्योंकि पूरा है इसलिए हम इसमें अ जोड़ेंगे, आगे म हलंत और आ किस लिए आया? क्योंकि म में आ स्वर की ध्वनि आ रही है, आ की मात्रा जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर हम म के बाद आ जोड़ेंगे। उसके बाद त्रिशूल। देखिए त्रिशूल को बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा, त्रिशूल को कैसे करना है। त्रिशूल जो है त्र दो वर्णों से मिलकर बना है, त और र। तो त हलंत जमा र हलंत। अब क्योंकि अभी त और र त्र बन गया, लेकिन यहाँ पर अ की मात्रा ना होकर छोटी ई की मात्रा दी गई है, तो इसे हम छोटी ई की मात्रा ही लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा अ ही लिखेंगे। अ तभी लिखेंगे जब यहाँ कोई मात्रा नहीं है। अगर यहाँ पर मात्रा दी हुई है, आ की दी हुई है, तो आ लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर छोटी ई की मात्रा दी गई है त्र में, तो यहाँ पर हम छोटी ई लिख रहे हैं। उसके बाद श हलंत और इसमें बड़ा ऊ और ल हलंत और अ त्रिशूल। उसी तरह से ज्ञान जो है ज और य से मिलकर बना है, ज और य से मिलकर ज्ञ बनता है।
और क्योंकि इसमें आ की मात्रा है, अगर आ की मात्रा नहीं होती तो यहाँ पर हम अ लिखते, लेकिन आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आ। इसके बाद न हलंत और अ। अब देखिए श्रम, श्रम भी बहुत ध्यान देने वाला है। मैंने अभी बताया था क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष का प्रयोग क और श, दो आपने वर्ण लिखने हैं। त्र के प्रयोग में त और र लिखने हैं। ज्ञ के प्रयोग में ज और य जरूर लिखने हैं, अदरवाइज आपका वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। अगर आप लोग लिख देते हो ज्ञ जमा आ, गलत हो जाएगा, ध्यान देना है इन वर्णों में। उसके बाद श्र भी दो वर्णों के मेल से बना है, श और र, तो पहले हम उन्हीं को लिखेंगे। श्र, श हलंत, र हलंत, अ, ये बन गया श्र। अब म को कैसे लिखना है, म हलंत जमा अ। अब ध्यान दीजिए, मैं स्वरों में क्यों नहीं लगा रही हूं हलंत, क्योंकि व्यंजन ही है जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता चाहिए होती है। स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी होती है। स्वर जो है स्वतंत्र इकाई होते हैं, उनको स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, जबकि व्यंजन जो है अपने उच्चारण के लिए स्वरों पर निर्भर रहते हैं। ये व्यंजन है, इसका उच्चारण तब हुआ जब इसमें स्वर जोड़ा गया। म, ध्वनि पहचानिए, म, अ की ध्वनि आ रही है, मतलब कि इस व्यंजन में जो है अ स्वर जुड़ा हुआ है। इसीलिए व्यंजन की परिभाषा में कहा जाता है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। आगे देखिए, दांत, द हलंत आ। अब क्योंकि ये चंद्र बिंदु यहां पर दिया गया है तो ये आ के साथ ही हम यहां पर लिख सकते हैं, द आ, त हलंत और अ, दांत। आगे अंतिम प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से है, प हलंत। अब र जो है प के पैरों में है तो क्या होगा, र आधा नहीं होगा, र पूरा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प हलंत के बाद र हलंत और अ जमा। अब श तो यहाँ पर पहले ही आधा दिया गया है, अब इसका मतलब है कि ये हलंत के रूप में ही रहेगा। श को हमने स्वर के साथ नहीं जोड़ना है, इसलिए श हलंत रहेगा और आगे कोई भी स्वर यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। इसलिए अब हम अगला वर्ण ले लेते हैं जो कि है न, तो न हलंत जमा अ। प्रश्न, तो इस प्रकार से जो है वर्ण विच्छेद का सारा क्रम हमारा चलता है। और वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग में क्या अंतर है, वर्णों को अलग अलग करके लिखा गया है। ये क्या है, वर्ण विच्छेद। और जब इन्हीं वर्णों को हम जोड़कर ऐसे इस रूप में लिख देते हैं, चंद्रमा, त्रिशूल, ज्ञान, श्रम, दांत और प्रश्न, ये वाला रूप क्या कहलाता है, वर्ण संयोग। इस रूप को क्या कहते हैं, वर्ण संयोग। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि ज्ञान, कोई आपको शब्द दे दिया जाएगा, उसमें वर्णों की संख्या बताइए कि इसमें कितने वर्ण हैं। वर्ण विच्छेद कीजिए, तब तो बहुत सरल है। अब आप समझ गए हो कि वर्ण विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपसे कभी परीक्षा में ये सवाल पूछा जाए कि दिए गए शब्द में कोई भी शब्द आपको दिया जाए, इसमें वर्णों की संख्या बताइए, तो आप क्या बताओगे, 1, 2 बताओगे? नहीं, 2 नहीं होंगे। वर्ण विच्छेद करने के बाद जितने वर्ण होंगे वो उसकी वर्णों की, उस शब्द में उपयुक्त वर्णों की संख्या होगी। जैसे ज्ञान शब्द है, इसमें 2 वर्ण नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। चंद्रमा शब्द है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। त्रिशूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये होती है वर्णों की संख्या। आशा है आपको वीडियो के माध्यम से वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग में अंतर समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।